अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे और एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था शॉर्ट सर्किट एवेल्यूएशन। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स में डिफरेंस क्या है, तो इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बेसिक डेफिनेशन क्या है इनकी, द ऑपरेटर्स दैट वर्क विद सिंगल ऑपरेंड और कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर ए, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है बी के साथ, ठीक है। जो सिंगल ऑपरेंड के साथ लगा होगा उसको हम बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। थर्ड एग्जांपल जो है इसकी ये भी सेम है, x इज इक्वल टू माइनस जी। तो इसकी जो नेगेटिव जो होगी इसकी वैल्यू होगी वो किस में से हो रही थी, x में। तो ये एक वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है जी, इसकी फंक्शनलिटी वर्क कर रही है, ठीक है। एक ऑपरेंड के साथ फंक्शनलिटी वर्क कर रही है, ठीक है। अगर सिंगल ऑपरेंड के साथ ऑपरेटर जो काम करता है उसको हम बोलते हैं यूनिरी ऑपरेटर, ठीक है। सिंगल ऑपरेंड के साथ, ठीक है। जैसे ये ए और बी है ना, ये हमारे पास क्या ऑपरेंड है, ठीक है। और इनके साथ जो लगे हुए हैं ये हमारे पास क्या है, यूनिरी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। द ऑपरेटर्स दैट वर्क्स विद सिंगल ऑपरेंड आर कॉल्ड यूनिरी ऑपरेटर। जो सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क करेंगे, काम करेंगे, वो होंगे हमारे पास यूनिरी ऑपरेटर, ठीक है। वेयर एज जबकि द ऑपरेटर्स दैट वर्क विद टू ऑपरेंड्स आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। जो दो ऑपरेंड के साथ मिलके काम करेंगे तो वो हमारे पास कौन से होंगे, बाइनरी ऑपरेटर होंगे। सम यूनिरी ऑपरेटर्स इंक्लूड, माइनस का साइन है जी सब्ट्रैक्शन का, एडिशन साइन है, ये हमारे पास इंक्रीमेंट का होता है, ठीक है। प्लस प्लस इंक्रीमेंट, और नेगेटिव दो दफ़ा लगा देंगे हमारे पास डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। एंड नॉट, ठीक है। सम बाइनरी ऑपरेटर्स इंक्लूड एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, और मॉडुलस ऑपरेटर जो है, एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है। ऑब्वियसली आपने पिछले टॉपिक्स पढ़े थे, एंड और जो और ऑपरेटर है वो जब एक्सप्रेशन में लिखा जाता है तो उसके लेफ्ट और राइट पे हमारे पास क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो तब जाके क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। इसी तरह हम जब ऐड करते हैं वो भी हम क्या करते हैं, दो ऑपरेंड लगे होते हैं इसके लेफ्ट पे भी और राइट साइड पे भी। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल जो हैं बाइनरी ऑपरेटर्स की हमारे पास कौन सी हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। वाई और जेड की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो कि जेड में x में क्या होगी, स्टोर होगी। तो प्लस साइन के साथ आप देखेंगे जो प्लस हमारे पास ऑपरेटर है उसके लेफ्ट पे भी एक ऑपरेंड है, राइट पे हमारे पास क्या एक ऑपरेंड है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, दो ऑपरेंड के साथ वर्क कर रहा है, ठीक है। इसी तरह a माइनस बी भी है, माइनस का साइन जो है, जो माइनस का ऑपरेटर है वो दो ऑपरेंड के साथ काम कर रहा है, ए और बी के साथ। इसी तरह स्टेरिक मल्टीप्लाई जो है ऑपरेंड ऑपरेटर लगा हुआ है, ये भी दो ऑपरेंड के साथ वर्क कर रहा है, एम और एन के साथ। एम और एन की जो वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होके एक्स में जाके क्या हो जाएगी, स्टोर होगी, ठीक है। ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेन ऑपरेटर प्रेसिडेंस विद एग्जांपल। अच्छा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है जी, the order in which different types of operator in an expression are evaluated is known as operator precedence. It is also known as hierarchy of operators. मतलब एक एक्सप्रेशन है उसमें मल्टीपल सिंबल्स लगे हुए हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑपरेटर्स लगे हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले कौन सा कैलकुलेट होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सबसे पहले कौन सा एवेल्युएट होगा, कौन सा कैलकुलेट होगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट लगी हुई है, फिर स्टेरिक साइन लगा हुआ है, फिर बार लगा हुआ है सी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा इसको बोलते हैं हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस। कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी या पहले मल्टीप्लाई होगा या पहले ऐड होगा, क्या होगा, ठीक है। Different operators have different precedence. If an expression has different type of operators, the operator with higher precedence are evaluated before the operator with the lower precedence. अच्छा, जिसकी हायर प्रेसिडेंस होगी जिस ऑपरेटर की, वो पहले क्या होगा, एवेल्युएट होगा, ठीक है। वो पहले कैलकुलेट होगा, उसके बाद जिसकी लो होगी प्रेसिडेंस होगी उसके बाद वो क्या होगा,
एवेल्यूएट होगा, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। इन केस ऑफ इक्वल प्रेसिडेंस द ऑपरेटर एट द लेफ्ट साइड इज एवेल्यूएटेड बिफोर द ऑपरेटर एट द राइट साइड। अगर कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनकी प्रेसिडेंस क्या सेम है, लेकिन फिर क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास ऑपरेटर्स होंगे, जो पहले लिखे होंगे लेफ्ट साइड से, जो पहले होंगे लेफ्ट साइड पे, तो वो पहले क्या होंगे, एवेल्यूएट होंगे फिर, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके उसके जो राइट साइड पे होगा वो क्या होगा, एवेल्यूएट होगा, ठीक है। एन एक्सप्रेशन रिटन इन पैरेंथेसिस ऑलवेज एवेल्यूएटेड फर्स्ट, जो ब्रैकेट्स में लिखी जाती है पैरेंथेसिस में, ये सबसे पहले क्या होती है, एवेल्यूएट होती है, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है जी, फर्स्ट फर्स्ट पे कौन सा होगा जी, नॉट ऑपरेटर जो लगा होगा सबसे पहले वो क्या होगा, एवेल्यूएट होगा। सेकंड में हमारे पास कौन सा है जी, स्टेरिक मल्टीप्लाई का, फिर डिवीजन का, फिर मॉड का, फिर प्लस और माइनस का। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड में हमारे पास कौन सा है, स्टेरिक है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, स्टेरिक परफॉर्म होगा एज कम्पेयर टू अदर्स। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है उसमें स्टेरिक और मॉड ऑपरेटर लगा हुआ है तो क्या होगा, सबसे पहले स्टेरिक जो ऑपरेटर है वो पहले क्या होगा, एवेल्यूएट होगा, उसके बाद क्या होगा, मॉड ऑपरेटर एवेल्यूएट होगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड में हमारे पास कौन सा था जी, प्लस और माइनस का है जी, एडिशन सब्ट्रैक्शन का। फोर्थ में हमारे पास ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जी, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू। फिफ्थ में हमारे पास कौन सा है, इक्वल टू ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, ठीक है। सिक्स पे हमारे पास एंड ऑपरेटर है, सेवन्थ पे और है, और एट्थ पे हमारे पास कौन सा है जी, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। आगे हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल भी है, अब इसको चेक करते हैं जी। द एक्सप्रेशन 10 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, फिर पैरेंथेसिस क्लोज हो रही हैं, फिर अगेन पैरेंथेसिस क्लोज हो रही हैं, प्लस 13 इज एवेल्यूएट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अच्छा, हमने यहाँ पे ये एक लाइन पढ़ी थी, एनी एक्सप्रेशन रिटन इन पैरेंथेसिस इज ऑलवेज एवेल्यूएटेड फर्स्ट, मतलब जो पैरेंथेसिस में होगी, ब्रैकेट्स में होगी, सबसे पहले क्या होगी, वो कैलकुलेट होगी, एवेल्यूएट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 माइनस 2 पैरेंथेसिस में है, सबसे पहले ये क्या होगा, एवेल्यूएट होगा, माइनस होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सप्रेशन 5 माइनस 2 विल बी एवेल्यूएटेड, इट गिव्स द वैल्यू 3, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। सेकेंडली 24 will be divided by the result of the last line, that is 24 divided by 3। अच्छा, 5 माइनस 2 का आंसर क्या आ जाएगा, 3। फिर पीछे क्या रह जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 3, और साथ में लगी होंगी पैरेंथेसिस। अब ये भी हमारे पास पैरेंथेसिस में ही है, तो फिर ऑब्वियसली यही होगा। फिर अगेन 24 को डिवाइड किया हमने 3 पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, 10 स्टेरिक, इस पूरे का आंसर क्या आया था, 8 प्लस 13। थर्डली 10 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8, ऑब्वियसली पहले हमारे पास कौन सा है जी, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर क्या होगा, प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे है, ठीक है, टॉप पे है। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो मल्टीप्लाई वाला है ऑपरेटर वो क्या होगा, पहले एवेल्यूएट होगा, ठीक है। 10 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8, इन इस पूरी चीज का आंसर 8 आ गया था ना, तो 10 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, ठीक है, 80 आ गया। फिर पीछे क्या बच जाएगा, 80 और प्लस 13, फिर एंड पे लास्ट में हमारे पास क्या होगा, 80 और 13 क्या हो गए, ऐड होके क्या बना देंगे, रिजल्ट फाइनल 93। अब नीचे वैल्यूएशन भी प्रॉपर हुई है, 10 मल्टीप्लाई 24, फिर पैरेंथेसिस 5 माइनस 2 प्लस 13। पहले सबसे पहले क्या हुई थी, पैरेंथेसिस क्या हुई थी, वैल्यूएट हुई थी, 5 माइनस 2 आंसर क्या आ गया था, 3। फिर अगेन पैरेंथेसिस लगी हुई थी तो डिवाइड हुआ, फिर 24 को डिवाइड किया 3 पे, हमारे पास क्या होगा, 8। फिर उसके बाद प्रेसिडेंस जो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर था इसकी हाई थी, तो उसको पहले मल्टीप्लाई किया गया, 10 मल्टीप्लाई 8 80 आ गया, फिर प्लस 13, और एंड पे हमारे पास यही बच गया था ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ दरमियान में, एडिशन का, तो इनको ऐड कर दिया गया 93। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, तो ये भी समझने की कोशिश करते हैं, हम इनको एग्जीक्यूट भी करेंगे, हम कंपाइल भी करेंगे इनको IDE के अंदर, ठीक है। तो एक्टिविटी 2.1 है, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये कोड लिखा होगा जी, इसकी हमने आउटपुट बतानी है, ठीक है। आउटपुट कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, प्रिंट एफ फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस, तो जस्ट ये क्या होगी, आउटपुट हमें डिस्प्ले होगी। तो सोल्यूशन क्या है इसका जी, इसकी आउटपुट क्या होगी, आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस, बस ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.2 है,
Write a program that shows your first name in uppercase and your last name in lowercase letters on screen. तो अपर केस लेटर डिस्प्ले करने के लिए या आप लोग कैप्स लॉक जो कंप्यूटर के ऊपर है की होती है एक, या उसको ऑन कर लो, या शिफ्ट दबा के आप क्या करो बारी बारी अपर केस जो है कैपिटल लेटर्स वो क्या करते जाओ, एंटर करते जाओ, ठीक है। या कैप्स लॉक ऑन कर लो या शिफ्ट प्रेस करके रखो और अपना नेम जो अपर केस है वो एंटर कर लो। अपर केस मीन कैपिटल लेटर्स होंगे और लोअर केस मीन्स स्मॉल अल्फाबेट्स होंगे, ठीक है। ओके, थर्ड प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रोल नंबर, परसेंटेज एंड मार्क्स एंड ग्रेड फ्रॉम यूजर एज इनपुट। अब उसने क्या बोला जी, हमसे क्या क्या इनपुट लेगा, रोल नंबर इनपुट लेगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इनपुट लेगा और ग्रेड भी क्या करेगा एज अ इनपुट लेगा। प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द फॉर्मेटेड आउटपुट लाइक द फॉलोइंग, और इस तरह उसे क्या करना है जी, हमें आउटपुट डिस्प्ले करवानी है कि जहाँ पे रोल नंबर लिखा हो और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी हो, रोल नंबर हमारे पास जो एंटर करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। फिर परसेंटेज, यहाँ पे फ्रंट में क्या होगी हमारी परसेंटेज होगी, 7% का सिंबल लगा होगा। फिर ग्रेड, यहाँ पे क्या होगा ग्रेड डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। जो यूज़र एंटर करेगा वो इस फॉर्मेट में क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं। पहले हेडर फाइल ऐड की है हमने, हैश इंक्लूड stdio और डॉट एच, फिर मेन फंक्शन और उसके बाद बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में हमने क्या किया है जी, स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ठीक है। पहले हमारे पास है जी इंट रोल नंबर। अच्छा, जो रोल नंबर था हमारे पास वो हमारे पास किस डाटा टाइप का है जी, इंट डाटा टाइप का, ओके। फिर परसेंटेज हमारे पास ऑब्वियसली पॉइंट्स में होती है, तो हमने क्या किया जी, परसेंटेज के लिए परसेंट वेरिएबल लिया है और हमने फ्लोट डाटा टाइप ली है, ठीक है। ग्रेड हमारे पास ए बी हो गया, ए प्लस हो गया, बी प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्टर है, तो इसको हमने क्या किया जी, 4 डाटा टाइप का ग्रेड वेरिएबल ले लिया हमने, ठीक है। तो फर्स्ट पे प्रिंट एफ एंटर योर रोल नंबर, तो सबसे पहले क्या लिखा होगा जी स्क्रीन पे, एंटर योर रोल नंबर। फिर यूजर क्या करेगा, एंटर करेगा। तो एंटर जब करेगा उसको स्टोर भी करवाना है ऑब्वियसली हमने, तो क्या करेंगे वहाँ पे स्कैन एफ लगाएंगे, जो यूजर इनपुट करता है वैल्यू उसको स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। स्कैन एफ, रोल नंबर की हमने कौन सा इस्तेमाल किया, वेरिएबल इस्तेमाल किया हमने रोल नंबर, डाटा टाइप कौन सी है इंट, तो इंट के लिए हम कौन सा स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं, %d, और आगे एड्रेस देना है उस वेरिएबल का जिसके अंदर रोल नंबर क्या होगा स्टोर होगा। तो हमने ये रोल नंबर वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है और साथ एड्रेस ऑपरेटर लगा दिया है, ठीक है। इसमें क्या हो जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी यूजर जो इनपुट करेगा, ठीक है। फिर इसी तरह सेकंड पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ होगा एंटर योर परसेंटेज, रोल नंबर स्टोर करने के बाद फिर परसेंटेज आ गया जी, लिखा होगा एंटर योर परसेंटेज। फिर जब परसेंटेज एंटर करेंगे वो किस वेरिएबल में स्टोर करवानी है हमने, परसेंट में, डाटा टाइप कौन सी है उसकी, फ्लोट। तो फ्लोट के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर %f इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ हमने एड्रेस दिया उस वेरिएबल में जिसमें स्टोर करवानी है वैल्यू हमने %, एड्रेस ऑपरेटर के साथ % लिख दिया है, परसेंटेज भी स्टोर होगी। फिर थर्ड में हमारे पास क्या था जी, ग्रेड, तो फिर लिखेंगे जी प्रिंट एफ एंटर योर ग्रेड। तो ग्रेड का हमने जो इस्तेमाल किया है वेरिएबल, उसी डाटा टाइप कौन सी है, करेक्टर है 4, तो करेक्टर के लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं, %c इस्तेमाल करते हैं, और साथ हमने एड्रेस दे दिया है उस वेरिएबल का जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, साथ हमने एड्रेस दे दिया ग्रेड का, ठीक है। स्टोर होगी तीनों वैल्यूज, रोल नंबर भी स्टोर हो गया रोल नंबर में, इस वेरिएबल में परसेंट वेरिएबल में परसेंटेज भी स्टोर हो गई है, ग्रेड वेरिएबल में ग्रेड भी स्टोर हो गया, ठीक है जी। अब इनको क्या करवाना हमने, प्रिंट करवाना है, किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो स्पेसिस हमारे पास है दरमियान में, तो टैब जो एस्केप सीक्वेंस है वो इस्तेमाल की गई है यहाँ पे दरमियान में ये गैप देने के लिए, ठीक है। आपको पता है जो टैब /t जो टैब एस्केप सीक्वेंस है वो 8 स्पेसिस का जो होता है वो गैप देती है, ठीक है, डिस्टेंस क्रिएट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे \n रोल नंबर न्यू लाइन पे होगा, शिफ्ट होगा जी। फिर आगे हमने क्या किया जी, \t एस्केप सीक्वेंस लगाई है कौन सी, टैब की, तो क्या होगा ये हमारे पास इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा
इतनी स्पेस एलोकेट हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया जी, कॉलन लगाया है। ये कॉलन लगाया, उसके बाद फिर स्पेस है, ये देखें यहाँ पे कॉलन के बाद फिर स्पेस है। तो हम कितनी स्पेस है, ऑब्वियसली ये भी 8 स्पेसिस की होगी, जगह होगी। तो हमने फिर क्या किया जी, बैक स्लैश टी लगाया फिर अगेन। फिर उसके बाद हमने क्या करना, वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। तो उसके साथ क्या लिखा हमने, %d क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो रोल नंबर के अंदर वैल्यू स्टोर है उसके रेलिवेंट हमें क्या लगाना है, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया है हमने, ताकि जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे क्या हो, डिस्प्ले हो। तो %d लगाया है ये रोल नंबर की वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे। फिर हमने क्या लिखा जी, \n, ये जो अगली जो होगी, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो अगली जो वैल्यू होगी वो न्यू लाइन पे क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो \n करने से क्या हो, कर्सर न्यू लाइन पे जो कंट्रोल होगा न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। रोल नंबर की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, फिर साथ ही कर्सर न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या प्रिंट होगा जी, फिर हमने क्या प्रिंट एफ करवाना है जी, प्रिंट एफ फंक्शन लगाया है, %, फिर सेम वही सिंटैक्स फॉलो करना है, \t, फिर कॉलन, फिर \t। अब यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, आप %.2f लगाते हो या %.3f लगाते हो, जो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। आप जितने मर्जी क्या करो जी, डेसिमल पॉइंट्स डिस्प्ले करवाओ। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो होती हैं डेसिमल वैल्यूज पॉइंट के बाद 6 क्या होती हैं, डिस्प्ले होती हैं। तो यहाँ पे क्या लगाया गया है, %.2f लगाया गया है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होंगी जी, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी, ठीक है। और साथ यहाँ पे इसने क्या बोला था कि साथ ये %साइन भी लगा होना चाहिए। तो साथ हमने %साइन भी लगाना है, 2 लगाए हैं इसने, यहाँ पे 1 लगाना था हमने, ठीक है, 1 लगाना है, ये 2 नहीं लगाने, ओके। और उसके बाद \n, फिर ये क्या होगा जी, कर्सर न्यू लाइन पे मूव कर जाएगा, ठीक है। जो % के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पे क्या होगी, डिस्प्ले होगी, और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी, ठीक है। फिर थर्ड पे मैंने क्या करना है जी, ग्रेड डिस्प्ले करवाना है। फिर प्रिंट एफ ग्रेड \t, फिर कॉलन लगा के \t लिखना है, ओके। डबल इसने \/ लगा दिया, एक \/ लगाओ तो बेहतर है, ठीक है। बल्कि ओके ठीक है, 2 ही बनते हैं, क्योंकि हमारे पास ये क्या है जी, हमारे पास गैप ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। कॉलम स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो हमारे पास ये गैप, इसका डिफरेंस गैप था, इसका डिफरेंट गैप था, इसका डिफरेंट गैप आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इसने \t जो टैब एस्केप सीक्वेंस है 2 लगाई है उसने, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलन लगा के उसके बाद इसने क्या किया है जी, \t अगेन लगाया है, ताकि ये वाली स्पेस भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्रिएट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा है जी, %c क्यों लगाया, क्योंकि हमने करेक्टर जो वैल्यू की क्या है, जो वैल्यू स्टोर हुई है करेक्टर डाटा टाइप की, वो यहाँ पे हमने क्या करवानी है, डिस्प्ले करवानी है। तो करेक्टर जो ग्रेड होगा वो करेक्टर डाटा टाइप का था, तो इसलिए ग्रेड को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने %c ही फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या लिखा होगा जी, आउटपुट में एंटर योर रोल नंबर, हमने एंटर कर दिया कोई भी रैंडमली, 15 यहाँ पे एंटर किया गया है। फिर लिखा होगा जी एंटर योर %, 75.5 क्या कर दिया हमने, एंटर इनपुट कर दी। फिर एंटर जो ग्रेड, फिर हम ए एंटर कर देते हैं। ये तीनों चीज़ें हम क्या एंटर करने के बाद फिर एकदम से ये हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट इकट्ठा डिस्प्ले होगा। रोल नंबर 15 होगा डिस्प्ले, %, 75.50%, और ग्रेड हमारे पास ए डिस्प्ले होगा। 75.50 क्यों डिस्प्ले हुई, यहाँ पे 75.5 था, यहाँ पे 75.50 डिस्प्ले क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमने %.2f लगाया है। इट मीन्स के डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज करवानी है, डिस्प्ले करवानी है। यहाँ पे तो हमारे पास इनपुट में हमने एक दी वैल्यू, तो फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 ही आउटपुट में डिस्प्ले होगी, ओके। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम्स है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।